नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। चर्चा करेंगे आज के पूरे दिन के हाल का, आज की भविष्यवाणी बताएंगे कैसे बीतेगा पूरा दिन, कितना खास है आपके लिए आज का दिन। मुलाकात कर सकते हैं अभी गाज़ियाबाद में और उसके बाद हमारी आपके मिलने का समय चलेगा इंदौर 30 और 1 तारीख को। कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिलने का समय सुनिश्चित करें। आइए शुरुआत करें अब आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि सुबह 9:53 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा पुष्य, सुबह 6:35 तक, इसके बाद आश्लेषा। पुष्य का स्वामी शनि, आश्लेषा का स्वामी बुध। योग रहेगा हर्षण, तदनुसार दिनांक 28 जून दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहु काल का समय होता है सुबह 9 से 10:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम भी और बात करेंगे आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, कई मामलों में आपको आज उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई किसी न किसी कारण से नुकसान देगी। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मुश्किलें आ सकती हैं। व्यापार अनुकूल है, संतुलित है। बिजनेस में कुछ बड़ा होगा, अवश्य प्रभावी होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों की तरफ इशारा है। जो चिंताएं थीं, जो मुश्किलें थीं प्राइवेट सेक्टर की, वो दूर हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ा होने का योग अपने आप बनता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाता है, विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां हेल्दी फील आएगा, स्वस्थ महसूस करेंगे। चौथे का चंद्रमा है, सुग्रही चंद्रमा है। आश्लेषा नक्षत्र के वजह से दोपहर के बाद किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव बढ़ेगा। उपाय क्या करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मन बलवान रहेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, परिस्थिति आपके हिसाब से उतार चढ़ाव बढ़ा रही है। किसी न किसी रूप में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुश्किलें आएंगी। व्यापार बेहतर चल रहा है, कुछ बड़े प्रभाव दिखेंगे। बिजनेस में परिस्थितियां हर तरह से आपके फेवर में है। प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा परिणाम दे रहा है, अनुकूल स्थिति जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में साधने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट हर कदम पर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और हड्डियों की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करिएगा। आज का सबसे सकारात्मक पक्ष मंगल को ध्यान करते हुए जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कुछ गहरे इंट्यूशन आपको प्राप्त होंगे।
बहुत बड़ी चीज़ है ये। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र है। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो पाएगी, किसी न किसी कारण से आपको शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। व्यापार आपके लिए कुछ बड़ा और सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, बिजनेस में आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले मानसिक तनाव के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति परमात्मा की कृपा से एक अलग जोन में जाती है। आज संभव है कि सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ बड़े प्रभाव दिखाई दें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अनुकूल रहेगा। आज हर मुश्किल का हल निकलेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज पैसे से बल बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा करेंगे अब कर्क राशि की। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि पर है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए फेवर करेगी। व्यापार कुछ मामलों में आपको उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीज़ें उलट फेर में आएंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा अनुकूल अपने आप बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत है, सपोर्टिव है और बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर शहद का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अंतर मन से प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए कई तरह से मानसिक तनाव बढ़ाएगी। मन आपका बेचैन रहेगा, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। बिजनेस में कुछ अच्छा होने जा रहा है, आप बस तेज़ी से आगे बढ़ते जाएं। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है। प्राइवेट सेक्टर को आप साध कर अनुकूल करने में कामयाब होंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके ऊपर उतार चढ़ाव बढ़ाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल कुछ हद तक कम है, संभल कर चलें। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति किडनी और हड्डियों की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर दैवीय कृपा आज रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। यही उपस्थिति आपके लिए बहुत कुछ अनुकूलताओं में आ रही है। पढ़ाई हर तरह से आप अनुकूल स्थितियों में लाएंगे। शिक्षा में आपको कहीं से चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है। बिजनेस में कुछ बड़ा होने का योग है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किलों का हल देगा। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को अनुकूल करने में आप मेहनत करना होगा। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए एक दूसरे के साथ अनुकूल स्थितियों में रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में
किडनी और आँख की समस्या बढ़ रही है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिए। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज उधार गया धन अपने आप बिना मांगे आपको प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। व्यापार आपके लिए अनुकूल स्थितियों को जागृत करता है। बिजनेस पर आप कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर एक अलग प्रकार का जोन देता है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां अपने आप आएंगी। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ आएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज राज्य पक्ष से सम्मान प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, भैया चंद्रमा को वाक करके आज पकड़ना होगा नवम भाव में। पढ़ाई हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा में आपको कुछ समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत तो परेशान कर रहा है। बिजनेस को फोकस करें, परेशानियों से बाहर निकलें। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ेगा। अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी रहेगी। किसी न किसी रूप में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई बहुत पुराना पेंडिंग पड़ा काम संपन्न हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 58। बात करेंगे अगली राशि धनु राशि की। यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव में आई। पढ़ाई के लिए अब बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल देता है। व्यापार बेहतर होगा। बिजनेस की चिंता कदापि ना करें, कुछ अच्छा होने लगेगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक परिणामों के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति आपके हिसाब से बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष धनु राशि, आज सरकारी पक्ष से कुछ बड़ा काम होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चंद्रमा को लेकर आ गए सप्तम भाव में। पढ़ाई में अनुकूल संतुलन बना हुआ है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अलग प्रकार का संतुलन देता है। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चलेगा। बिजनेस की चिंता ना करें, कुछ बड़ा होगा और वही आपके लिए सफलता का पर्याय बनेगा। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों से आपको परेशान कर सकता है। संभल कर निर्णय लेना होगा।
सरकारी क्षेत्र अनोखा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, पेंडिंग पड़े काम पूर्ण हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति हर प्रकार से अनुकूल होते हुए आ गई किस राशि में? कुंभ राशि में। आपके लिए ये पंचम भाव, छठे भाव में चंद्रमा का प्रभाव कुंभ वालों के लिए बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। हर प्रकार से शिक्षा को अनुकूल करता है। अनुकूलताओं में ही शिक्षा आगे बढ़ती है। व्यापार कष्ट देगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संभल कर ऊर्जा को संभालना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट दे रहा है, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को साध कर चलने में आपकी भलाई है। गवर्नमेंट सेक्टर को साध कर आगे बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अनोखे तरीके से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से पाठ्य सामग्री आदि देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त शत्रु धराशायी होंगे। अंतिम राशि मीन, यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव में है। अनुकूल संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई में आपको आज तेजी आएगी। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार को तो जैसे पंख लगेगा। बिजनेस हर तरह से आपके लिए फेवर करेगा। प्राइवेट सेक्टर चिंताओं से बाहर निकलने का अवसर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र साधने में कामयाबी मिलेगी, सकारात्मकता आएगी। दाम्पत्य जीवन, बच्चों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मीन राशि वालों को रिंग फिंगर में शहद का तिलक लगाइए, मस्तक को स्पर्श करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों की स्थिति के बाद आइए अब जानते हैं आज का सक्सेस की। दाहिनी हथेली पर गुलाब जल और केसर रखकर 3 बार ओम 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 बोलते हुए अपने मस्तक से स्पर्श कर दें। बस। अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, ता, वृषभ, गा, मिथुन, चा, कर्क, पा, सिंह, हा, कन्या, रा, तुला, या, वृश्चिक, झा, धनु, गा, मकर, वा, कुंभ, रा, मीन, द। सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लेना है। आइए अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ दिनांक 28 जून एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रातः स्नान के बाद अवश्य करें।
भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाएं। पीपल के 3 पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करवाएं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुछ पाठ्य सामग्री अपने हाथों से कहीं दान कर दें। आज के अंक में इतना ही मित्रों। अपना बहुत ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं परसों 30 और फिर 1 जुलाई को इंदौर रहेंगे। मात्र 2 दिन के लिए हम विशेष काम से आ रहे हैं, तो आप मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के अंक में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। महादेव।